हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम खास आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। अब आज से हम रेगुलर 40 दिन तक हम बेसिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि आपको केमिस्ट्री के बारे में और अच्छी सी जानकारी प्राप्त हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपको बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने का अच्छे से मौका मिल सके। तो आइए हम बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ने क्या वाले हैं उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो रूपरेखा है बेसिक केमिस्ट्री का वो आपको दिखाई देगा बोर्ड पर। तो देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा मुख्य टॉपिक है बेसिक केमिस्ट्री, मतलब रसायन का हम आधार पढ़ने जा रहे हैं। तो रसायन का आधार पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा रूपरेखा दिया है। तो रूपरेखा में हम पढ़ेंगे पार्ट वाइज दिया हमारा। पहला जो वीडियो बनेगा अपना वो बनेगा विज्ञान की परिभाषा पर और उसकी शाखा उसके ब्रांच पर कि विज्ञान है क्या और उसके ब्रांच क्या होते हैं। तो ब्रांच के अंदर आता है अपने पास में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान, भूविज्ञान, कृषि विज्ञान। इस प्रकार से जितने भी विज्ञान है वो सभी क्या होती है, विज्ञान की शाखाएं होती है, विज्ञान के ब्रांच होते हैं। तो पहला जो वीडियो बनेगा हमारा, अगला जो वीडियो बनने वाला है वो बनेगा हमारा विज्ञान की परिभाषा पर, विज्ञान क्या है उसकी शाखाओं पर हमारा एक वीडियो बनेगा, वो हमें जानना अनिवार्य है, ठीक है। तो जो सेकंड वीडियो बनेगा, जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा वो रहेगा रसायन विज्ञान की परिभाषा, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, रसायन विज्ञान पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान हमें पढ़ने के लिए हमें रसायन विज्ञान की परिभाषा जानना आवश्यक है, जिसमें हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, महत्व, शाखाएं और शाखाओं में हम पढ़ेंगे कार्य क्षेत्र, ठीक है। ऐसा महत्व कैसा होता है, महत्व भी उसका अध्ययन करेंगे, इसका महत्व किस फील्ड में क्या महत्व है, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य विभाग में उसका महत्व होता है, कृषि के क्षेत्र में उसका महत्व होता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्व होता है, विज्ञान का महत्व होता है, ठीक है। उसके बाद वस्त्र उद्योग में महत्व होता है, भवन बनाने के लिए इसका महत्व होता है, उपयोग होता है। तो हम ये चीज सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शाखाएं क्या होती है, जैसे कार्बनिक रसायन होता है और कार्बनिक रसायन होता है, इस प्रकार से हम इसका भी अध्ययन करेंगे, है ना। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा थर्ड नंबर का वो रहेगा पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटर। द्रव्य भी एक ही चीज होता है, पदार्थ भी एक ही होता है। तो हमें पता है द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसका हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, किसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। हम पूरा जो पढ़ेंगे ना वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यदि आपको पहला क्लियर हो गया तो दूसरा चीज समझ में आएगा, दूसरा क्लियर हो गया तो तीसरा चीज समझ में आएगा। ये हमने आपके लिए बनाया खास स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसका वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। तो फोर्थ नंबर पे हमारा दिया है तत्व। तत्व का हम बोलते हैं एलिमेंट, है ना। तो एलिमेंट क्या है उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रकार में हमें पढ़ना है उसमें धातु और अधातु के बारे में, धातु होता क्या है, अधातु होता क्या है, उसके कुछ गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इन दोनों में हम तुलना भी करेंगे। तो जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है हमारे पास में वो है परमाणु और अणु। परमाणु होता क्या है, अणु होता क्या है। परमाणु को इंग्लिश में कहा जाता है एटम्स, अणु को इंग्लिश में कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। तो परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, अणु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, 10वीं में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 11th में भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है परमाणु अणु, 12th में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमें सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट है तत्व के नाम। मतलब तत्व के नाम जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, बहुत सारे अपने तत्व होते हैं, 128 तत्व होते हैं, ठीक है। उसके नाम पढ़ेंगे, उसके प्रतीक के बारे में जानेंगे, उसका चिन्ह क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। उसका संकेत क्या होता है, H होता है। उस पर परमाणु भार मतलब द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो हम इस प्रकार से तत्व के नाम भी पढ़ेंगे, उसका परमाणु क्रमांक भी पढ़ेंगे, उसका द्रव्यमान भी पढ़ेंगे और उसका भी संकेत भी पढ़ेंगे। फिर अगला होता है 7वां पॉइंट हमारे पास में क्वांटम संख्या है। तो क्वांटम संख्या क्या होती है ये हमने पढ़ा कक्षा नंबर 11वीं में। तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार से होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या, विंगेसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो हमें इन चारों संख्याओं के बारे में अच्छे से पढ़ना है,
जब हम इन चारों संख्याओं के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा sp ब्लॉक क्या होता है, कक्षक किस प्रकार से बनता है, उपकक्षक किस प्रकार से बनता है, इलेक्ट्रॉन किस में गति करता है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करता है, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हम इस सब पर इस टॉपिक में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे परमाणु संरचनाएं। तो भाई परमाणु की संरचना किस प्रकार से बनती है, परमाणु होता क्या है, परमाणु के अंदर त्रिज्या किस प्रकार से बढ़ती है, त्रिज्या किस प्रकार से घटती है, परमाणु का भार क्या होता है, तो हम परमाणु संरचना से भी पढ़ेंगे। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणु किसने दिया, परमाणु संरचना किसने दिया, तो हम इस प्रकार के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम परमाणु संरचना के अंदर पढ़ लेंगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अबोव नियम। भाई अबोव नियम क्या होता है, अबोव नियम क्यों बनाया गया है, अबोव नियम का उपयोग किस में करते हैं, तो हम ये सब चीजों का उपयोग करेंगे अबोव नियम में। ठीक है, फिर आता है अपने पास पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली ने कौन सा अपवर्जन नियम दिया, फिर अपवर्जन नियम के हम उसके अनुप्रयोग भी देखेंगे कि पाउली के नियम के अनुसार हम किसका उपयोग करते हैं, किसमें क्या करते हैं। ठीक है, फिर अपने पास है हुंडर का नियम। तो हुंडर ने कौन सा नियम दिया, हुंडर का क्या नियम होता है, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के नियम। मतलब परमाणु के इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे हमारे पास में क्या है, क्लोरीन होता है 17 है ना, तो हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं और किस प्रकार से उसको भरते हैं, तो नियम भी हम सीखेंगे। जैसे हम क्लोरीन का जानते होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसा होता है उसका क्लोरीन का। तो ये किस प्रकार से भरे जाते हैं, ये किस प्रकार से होता है, हमें सब डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। ठीक है, नियम और वैलेंसी निकालना मतलब कि संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं, तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है हमारे पास में वो है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी मतलब आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इसको पीरियोडिक टेबल, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम जानते हैं या पढ़ा भी होगा अपने, आधुनिक सारणी जो होती है, पीरियोडिक टेबल जो होती है वो 4 भागों में डिवाइड होती है। पहला भाग होता है एस ब्लॉक, दूसरा भाग होता है पी ब्लॉक, तीसरा भाग होता है डी ब्लॉक और चौथा भाग होता है अपने पास में एफ ब्लॉक। तो हम इस सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद भी हमें कुछ टॉपिक पढ़ना है, तो इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा, देखिए है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे 14वां पॉइंट है एस ब्लॉक के तत्व उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। 15वां पॉइंट पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक के तत्व उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। 16वां पढ़ेंगे हम डी ब्लॉक के तत्व उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। डी ब्लॉक होता क्या है, ए ब्लॉक क्या है, उसके तत्व उसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अपने पास में दिया है 18वां पॉइंट, जो 18वां जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि परमाणु कक्षक के बाहरी वाले कोष का इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आयनिक बंध किस प्रकार से बनता है, संयोजक बंध किस प्रकार का निर्माण होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सहसंयोजक बंध क्या है, उसे हम संयोजी बंध भी कहते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कक्षकों का अतिव्यापन होता है। ठीक है भाई, सर बहुत इंपोर्टेंट है जो 11वीं में पढ़ा हमने। संक्रमण क्या है, संक्रमण के नियम क्या होता है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो संक्रमण क्या होते हैं, इसके कितने नियम क्या है और इसकी किस प्रकार से बनता है वो हम उसको देखेंगे। फिर अगला मिलेगा संक्रमण के प्रकार। तो संक्रमण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। एक एक प्रकार को एक एक वीडियो में समझाएंगे। तो पहला मिलेगा sp संक्रमण मिलेगा, दूसरा मिलेगा sp2 संक्रमण किस प्रकार से बनता है, तीसरा मिलेगा sp3 संक्रमण किस प्रकार से बनता है, चौथा मिलेगा sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक है, वो किस प्रकार से बनता है। फिर सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास में वो रहेगा हाइड्रोकार्बन। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और हमें पढ़ना है, केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन बहुत इंपोर्टेंट अच्छा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है हम 10वीं में भी पढ़ा है ना, इसके प्रकार इसके अध्ययन करेंगे। फिर एल्केन क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसके नाम किस प्रकार से बनते हैं। फिर एल्किन क्या है, इसके सामान्य सूत्र क्या है, उसके नाम किस प्रकार से बनते हैं, इसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। फिर एल्काइन क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, इसके नाम क्या है, किस प्रकार से बनते हैं, हम इसका भी अध्ययन करने वाले हैं। यदि हमने 3 चीज को पढ़ लिया है, हाइड्रोकार्बन, एल्किन क्या है, एल्किन क्या है, एल्काइन क्या है, तो मान लो हमारे जो फार्मूले होते हैं हम कार्बन यौगिक के फार्मूले बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
फिर 28 जो लेक्चर रहेगा हमारा रहेगा एल्केन की आणविक संरचना नाम, उसका आईपीसी नाम। तो एल्केन की सूत्र से हम क्या निकालेंगे, उसकी आणविक संरचना बनाएंगे, उसके आईपीसी नाम को भी अप्लाई करेंगे। उसी प्रकार से हम एल्केन की आणविक संरचना बनाएंगे, नाम आईपीसी नाम अप्लाई करेंगे, एल्केन की आणविक संरचना बनाएंगे, उसी प्रकार से हम आईपीसी नाम भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 31वां लेक्चर क्रियात्मक समूह होता है क्या, क्रियात्मक समूह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिक के आईपीसी नाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आईपीसी नाम किस प्रकार से निकालते हैं किसी यौगिक का, किसी फार्मूले का, वो हम सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एल्कोहल के आईपीसी नाम, एल्कोहल ग्रुप जिसमें जुड़ता है कार्बनिक यौगिक में, एल्डिहाइड किस प्रकार से जुड़ता है कार्बनिक यौगिक में, उसका आईपीसी नाम पढ़ेंगे। C+H को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो किस प्रकार से जुड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इथेनॉल किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हेलो एल्केन के आईपीसी नाम किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप हमारे साथ में लगातार जुड़े रहिए, आप इस सभी वीडियो को देखें, तो आपकी जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और आप यदि कोई भी क्लास में जाते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की तैयारी करते हो तो आपको ये चीज़ें पढ़ना अनिवार्य होता है। तो आप अभी से उस चीज़ों को तैयार कीजिए, और जब 12th क्लास में जाओगे तो आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपके लिए जो रिएक्शन वगैरह है या कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपके बहुत क्लियर होते चलेगी, और आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पढ़ने का मौका है, हम आपके लिए खास लेकर आए हैं बेसिक केमिस्ट्री। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही इस वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको यकीन दिलाते हैं आप केमिस्ट्री में 50% तक आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आपको प्राप्त हो। तो आज हमारा टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम पहले पॉइंट के साथ, विज्ञान क्या है और उसकी शाखाएं क्या है, उसके ब्रांच क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को अटेंड कीजिएगा। तो थैंक यू।